नोटबुक दिख रहा है? यस सर। लास्ट क्लास में मैंने शायद ये कराया था चेन रूल, हाँ सर। और चेन रूल के असाइनमेंट भी डिस्कस किए थे। हाँ सर। सर आज हम लोग डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन से रिलेटेड पढ़ेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे डिफरेंशिएशन एज अ रेट मेजर। तो डिफरेंशिएशन एज अ रेट मेजरर। डिफरेंशिएशन एज अ रेट मेजरर का मतलब है किसका माइक्रोफोन ऑन है? प्लीज ऑफ कर लीजिए। मैंने डिफरेंशिएशन के शुरू में बताया था आप लोगों को कि dy बाई dx का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x। यस सर। सो dy बाई dx का मतलब हो गया रेट ऑफ चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x। ये सिखा चुका हूं मैं। यस सर। अभी तक जो आप डिफरेंशिएशन कर रहे थे उसमें क्या था कि फंक्शन दिया हुआ रहता था और हम लोगों को डिफरेंशिएट करना रहता था। अब स्कूल में भी देखो, सबसे पहले साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना सीखे होगे तो क्या होता था, दो इक्वेशन दिया रहता था और आपको सॉल्व करना पड़ता था। उसके बाद क्या होता था कि कभी कभी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आता था कि फादर का एज सन के एज से इतना ज्यादा है तो इतने साल बाद ये होगा, याद है? हाँ सर। तो क्या होता था कि क्वेश्चन के लैंग्वेज से हम लोग इक्वेशन बनाते थे फिर सॉल्व करते थे। यस सर। तो ठीक वैसे ही इसकी कोई अलग से थ्योरी नहीं है। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे डिफरेंशिएशन के, जिस लैंग्वेज को पढ़ के फाइंड आउट करके आपको डिफरेंशिएशन का यूज करके सॉल्व करना है। तो एक एक करके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। कोई थ्योरी नहीं है इसमें, प्रॉब्लम्स ही हैं, ठीक है? तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन फॉर एग्जांपल ये है, लिखना मत, ध्यान से पहले देख लो कि मैं क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ के कैसे इंटरप्रेट करता हूं डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को। तो देखो क्वेश्चन में लिखा है एयर इज बीइंग पंप्ड इनटू स्फेरिकल बलून एट द रेट 5 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि बलून का वॉल्यूम 5 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट इस रेट से इंक्रीज कर रहा है। यही मतलब हुआ ना? यस सर। उसके बाद है डिटरमाइन द रेट एट विच रेडियस ऑफ बलून इज इंक्रीजिंग। मतलब मुझे डी आर बाई डी टी को ढूंढना है।
है ना। कब ढूंढना है? तो व्हेन डायमीटर ऑफ बलून इज 20 सेंटीमीटर, मतलब जिस समय आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है उस समय dr/dt की वैल्यू कितनी है, ये मुझे ढूंढना है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। नहीं। तो देखो, तो क्वेश्चन में अब देखेंगे तो क्या लिखा है, स्फेरिकल बलून। तो स्फेरिकल बलून लिखा है, तो किसी भी स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ऐसा होता है। मुझे dv/dt मालूम है, dr/dt चाहिए, तो दोनों और इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to t, तो डिफरेंशिएट कर देंगे तो dv/dt दिस इज इक्वल टू 4/3 पाई, कांस्टेंट है आर क्यूब। सर टी क्या है? क्या टी क्या है? टी टाइम है, सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, तो टाइम है, टाइम है। ओके सर। सो 4/3 पाई आर क्यूब को पहले आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो 3r², फिर आर को टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dr/dt। ये डिफरेंशिएशन समझ आया चेन रूल वाला? Yes, sir. यस सर। तो ये 3 गया, dv/dt की वैल्यू +5 है, तो 5 इज इक्वल टू 4πr² इंटू dr/dt। तो यहां से मुझे dr/dt की वैल्यू मिल गई 5/4πr²। मुझे dr/dt कब चाहिए? r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पर, तो सब ऊपर वाला भी सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट में है, तो 5/4π, अच्छा 5 मीटर क्यूब है ऊपर वाला शायद कि सेंटीमीटर क्यूब है? सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर है, हाँ, तो यूनिट में कोई दिक्कत नहीं, 5 ही रहने देंगे। r², तो 10 का स्क्वायर हो गया 100, 5 से 20, तो मेरा आंसर हो गया 1/80 पाई दिस मच सेंटीमीटर पर मिनट, ये हमारा आंसर होगा। आया समझ में? सर एक बार डिफरेंशिएशन वाले पार्ट से वापस बता दीजिए, आपने कैसे स्प्लिट किया? सर R20 होना चाहिए था ना। डायामीटर 20 है ना सर? देखो देखो इधर देखो सब, मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, तो इसको डिफरेंशिएट किया तो dv/dt दिस इज, इसका मतलब ये है पिछले क्लास में कुछ नहीं किए हो, 4/3 पाई d/dt ऑफ r³। तो इसको मैंने क्या कर दिया, 4/3 पाई dr³ इंटू dr/dt, यही चेन रूल है। सर और इसके बाद फिर ये लिखा, हाँ सर, कैसे? ठीक है, जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। सर क्वेश्चन भी लिख लेना। हाँ हाँ, सब कुछ लिखना है।
आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा और फिर 10 क्वेश्चन का होमवर्क दूंगा। हो गया, आगे बढ़ूं? नहीं सर। सर 1 मिनट। सर 2 मिनट। आगे बढ़ूं? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हर टाइप के एक क्वेश्चन कराता हूँ। सर 1 मिनट ब्लैक वाला पार्ट दिखाना ना आप। अरे तो कैलकुलेशन है, इतना तो कर ही सकते हो ना। हाँ, गजब यार, तुम लोग स्पून फीडिंग में हो। हो गया सर। हो गया, वेरी गुड। आगे बढ़े? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A 15-foot ladder is resting against the wall.
The bottom is initially 10 feet away from the wall and being pushed toward the wall at the rate of 1/4 feet per second. How fast the top of ladder moving up the wall? 12 सेकंड. ठीक है, तो देखो मैं अब इस क्वेश्चन में क्या करता हूँ, इक्वेशन वगैरह बना के दे देता हूँ आपको, इक्वेशन डायग्राम जो भी चाहिए, उसके बाद देखते हैं कि एटलीस्ट आप कर पाते हो कि नहीं. तो क्या है आपके पास, एक लैडर है, एक आपके पास एक लैडर है, लैडर का कुछ नाम दे दो, ए बी. इसमें क्या है कि the bottom is initially 10 feet away from the wall and 1/4 feet per second. तो ये जो पॉइंट बी है ये इधर आ रहा है इस डायरेक्शन में, कितना, तो इसका स्पीड दिया हुआ है 1/4 फीट पर सेकेंड, ऐसा दिया हुआ है. Yes. Yes, sir. हाउ फास्ट इज द टॉप ऑफ लैडर मूविंग अप? तो डेफिनेटली ये वाला पॉइंट इधर जा रहा होगा ऊपर कहीं, तो इसकी स्पीड मुझे बतानी है. तो अब अगर हम इसको डिफरेंशियल इक्वेशन के टर्म में कहें तो ऐसा समझो, मैं इस डिस्टेंस को x बोल देता हूं, इस डिस्टेंस को y बोल देता हूं. x और y की कुछ भी वैल्यू रहे, लेंथ ऑफ लैडर तो 15 फीट ही रहेगा, हाँ या ना? हाँ सर. Yes, sir. हाँ Yes, sir. सर. टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है सर. डिक्रीज कर रहा है, तो dx सॉरी बाई ओके सॉरी माइनस 1/4 फीट पर सेकेंड होगा, और dy बाई dt हमसे पूछा है, ये बस कब पूछा है क्वेश्चन में दिया हुआ है, और कुछ भी हो जाए तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 225 ही रहेगी. एक इक्वेशन ये हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया, यही दो चीज गिवन है. Yes, sir. Yes. तो थोड़ा खुद से कोशिश करोगे या मैं बता दूं, जैसा बोलो. सर कोशिश करते हैं. थोड़ी कोशिश कीजिए, नहीं तो मैं सॉल्व कर दूंगा.
सर हाँ सर हमको dx by dt when x is equals to 10 दिया हुआ है, राइट? x इज इक्वल टू 10 नहीं दिया है, dx by dt हमेशा कांस्टेंट है। dx by dt हमेशा कांस्टेंट है। क्या लिखा है? वो इनिशियली 10 फीट है, वो इनिशियल पोजीशन दिया है जो कि चेंज कर रहा होगा, बट लिखा हुआ है इट इज बीइंग पुश्ड टुवर्ड द वॉल एट अ रेट ऑफ 1/4 फीट पर सेकेंड। तो dx by dt -1/4 ये कांस्टेंट है। तो सर x का वैल्यू 10 नहीं होगा ना, मतलब इनिशियल x इनिशियल 10 है। आपसे किस मोमेंट पर पूछा है? 12 सेकेंड के बाद। तो 12 सेकेंड के बाद x चेंज हो जाएगा। हाँ सर। 1/4 इंटू 12 3 फीट आगे चला जाएगा। तो 3 फीट Yes, आगे sir. चला जाएगा, मतलब x की वैल्यू उस समय 7 फीट हो जाएगी। मीन जिस समय मुझे dy by dt चाहिए उस समय x की वैल्यू 7 फीट के बराबर है। सर 7.5 होगा ना? क्या आंसर आंसर बोल रहे हो? नहीं सर, x की वैल्यू। अरे 12 1/4 इंटू 12 कितना होता है? 3। तो पहले 10 पर था, 10 में से 3 आगे गया तो 7 बचा ना। बोलो। सर वो कैसे आया, नहीं समझ में आया। क्या हो भाई तुम लोग? चलो सर हो गया। सर 1/2√5 है। क्या आंसर? हाँ सर। आंसर पता नहीं, देखता हूँ। सर आंसर 7/8√11 है क्या? एक सेकंड, कौन सा क्वेश्चन दिया था? आंसर है 0.1319। अब देख लो क्या है वो। चलो पहले इधर सुनो, छोड़ो तुम लोग, छोड़ो। देख इधर, जिसको एक 7 नहीं समझ आया इधर देख। मुझे नहीं मालूम x कुछ भी है, मारो गोली। ये इक्वेशन ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर दो दोनों टाइम के रेस्पेक्ट में। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 2x, फिर x का टाइम के रेस्पेक्ट में dx by dt। y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में 2y, फिर y का t के रेस्पेक्ट में dy by dt। कांस्टेंट इसका 0। तो यहां से मुझे मिल गया dy by dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ x by y dx by dt होगा। हाँ सर। और dx by dt का वैल्यू -1/4 है। हाँ ये हो सर। गया माइनस माइनस प्लस 1/4 इंटू x by y। ये हो जाएगा मेरा dy by dt का वैल्यू। अब ये dy by dt कब पूछा है? तो पढ़ो, क्वेश्चन में पढ़ो। यहां पर लिखा हुआ दिख रहा होगा कि द बॉटम इज इनिशियली 10 फीट अवे। दिख रहा है? हाँ सर। मतलब x की इनिशियल वैल्यू कितनी हो गई? 10। 10। पूछा है हाउ फास्ट इज द टॉप ऑफ लैडर मूविंग अप द वॉल 12 सेकेंड आफ्टर सर स्टार्ट समझा, 12 descent। इंटू 1/4। तो 12 सेकेंड में वो कितना आगे जाएगा? 1/4 इंटू 12, दैट इज 3 फीट आगे जाएगा।
हाँ सर, तो वो 7 हो पहले जाएगा। 10 फीट पर था, 3 फीट आगे जाएगा तो x की वैल्यू 7 फीट हो जाएगी। हाँ सर। यस सर। अच्छा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 15 स्क्वायर होता है। यस यस सर। तो x जब 7 होगा तो y कितना होगा? 15 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। 13। क्या? तो 225 माइनस 49 कितना होगा? 13 का स्क्वायर मतलब 169। पक्का 13। 13 होगा हाँ भाई? हाँ सर। मैंने नहीं बोला, तुम लोग बोल रहे हो, मैंने नहीं चेक किया है। 13। तो अगर आप कह रहे हैं ये 13 है तो यहाँ पर x और y की वैल्यू पुट कर दीजिए, x 7 y 13। So therefore dy by dt at x is equal to 7। सर हाँ 13 नहीं आएगा, 176 आता है। स्क्वायर रूट ऑफ 176। बताओ, अब ये सब भी सीखा हूं मैं। बाप रे, बेकार भरोसा किया मैंने इस कैलकुलेशन पे भी। तो स्क्वायर रूट ऑफ 176, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 1/4 इंटू 7 अपॉन अंडर रूट 176। ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो? ये वैल्यू जो यस भी सर। होगा दिस मच फीट पर सेकेंड हमारा आंसर होगा। तो जो आंसर दिया हुआ है उसके हिसाब से ये आंसर मेरा आना चाहिए 0.1319। तो कैलकुलेट करके चेक कर लो, 0.1319 फीट पर सेकेंड आ रहा है कि नहीं? हाँ सर आ रहा है। आ रहा है ना? जल्दी से कॉपी कर लीजिए। सर मुझे फर्स्ट पार्ट वो नहीं, जो आपने ऑरेंज जो वायलेट में लिखा ना सर, वो पार्ट मुझे नहीं समझा सर। क्या नहीं समझा? सर जो आपने वायलेट में लिखा। क्या नहीं समझा? केवल सर वायलेट कलर नहीं समझा कि उसमें कुछ टू लिखा है? सर वो इक्वेशन ही कैसे आ रहा है सर? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वो नहीं 225 सर, ऐसा उसके है। नीचे। सर नहीं सर, आपने लिखा ना डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो वाला 2x कैसे आया वो नहीं समझ आया सर। तो एक्स स्क्वायर का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तुम बताओ क्या आएगा, वही लिखूंगा मैं। अच्छा 2x। एक्स स्क्वायर को टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर, दे बताओ कितना होता है? तुम जो बताओगे वही लिख दूंगा मैं। कैसे समझा सर? आगे बढ़े? 2 यस मिनट सर। सर। 2 minutes sir.
हाँ सर हो गया। हो गया? Yes, sir. हाँ एक सिमिलर क्वेश्चन है, ये खुद से करो, सिमिलर है, इसमें डायग्राम भी दे दिया। कोशिश कीजिए। सर हाँ आप वापस एक बार ऊपर वाले क्वेश्चन दिखा सकते हो? क्यों? सर एक छोटा सा डाउट है, मैंने लिखा है बट पता नहीं शायद गलत कॉपी किया। ये सब भी सीखोगे, कॉपी गलत कर लेते हो, क्या बताऊं मैं, लगता ही नहीं है। लो देखो, सर फीट और फूड सेम ही होता है? हाँ दो सेम। ओके सर, हो गया डाउट फिर। यही डाउट था इंग्लिश का। हाँ सर, पता नहीं फीट फूड में आज क्वेश्चंस नहीं किए उतने पहले। इसमें क्वेश्चन का क्या है, इंग्लिश में भी फीट और फुट क्या होता है? प्लूरल और सिंगुलर। है ना, मतलब एक ही होता है ना, इसको छोड़ दो। हाँ तो हाँ फिर चलो देखो इधर, 2 people are 50 feet apart, तो एक यहाँ है और दूसरा यहाँ है। One of them start walking north, तो एक इधर जाने लगा। So that angle, तो ये एंगल चेंज होता रहेगा।
तो ये एंगल चेंज होने का रेट दिया हुआ है, तो डी थीटा बाई डी टी मेरा दिया हुआ है 0.01 रेडियन पर मिनट, है ना। At what rate the distance between two people changing, मतलब ये जो x है, ये x किस रेट से चेंज कर रहा है, ये पूछा है, यही पूछा है ना। dx by dt is equal to what, यही मतलब हुआ। कब पूछा है? when theta is 0.5 रेडियन, तो ये पूछा है when theta is equal to 0.5 रेडियन। क्वेश्चन समझ आ गया? हाँ सर। तो इस ट्रायंगल में हम लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू 50/x, लिख सकते हैं। तो x हो गया मेरा 50 sec थीटा। यस सर। सर थीटा कांस्टेंट है तो फिर डिस्टेंस कैसे चेंज होगा? क्या बोलूं मैं, बोलो। कहाँ थीटा कांस्टेंट है? देख रहे हो, डी थीटा बाई डीटा 0.01 रेडियन पर मिनट है, मतलब थीटा टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है। कहाँ कांस्टेंट है? वो कांस्टेंट रेट में बढ़ रहा है। वैल्यू दी है ना 0.5। हाँ, तो जिस समय कोई चीज बढ़ रहा है, मान लो तुम्हारा मार्क्स बढ़ रहा है, तो मैं पूछूं तुम्हारे मार्क्स के बढ़ने का रेट कितना है जब तुम्हारा मार्क्स 50% है, तो इसका क्या मतलब हुआ? मार्क्स कांस्टेंट हो गया? बोलो। तो फिर तो थीटा के चेंज होने का रेट ये है, तो उस समय एक्स के चेंज होने का रेट कितना होगा जब थीटा 0.5 है। समझा? हाँ सर समझा। मतलब थीटा थीटा प्लस डेल्टा थीटा के बीच में वो निकालना है ना। सो डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to, क्वेश्चन में टाइम है तो टाइम, तो ये क्या हो जाएगा? dx by dt इज इक्वल टू 50। अब सेक थीटा को तो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, थीटा के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, है ना। तो सेक थीटा का हो गया सेक थीटा इंटू टैन थीटा, और फिर थीटा का हो गया डी थीटा बाई डी टी। ये बात समझ आया? ये डिफरेंशिएशन चेन रूल। हाँ यस सर। सर। हाँ सर। तो डी थीटा बाई डी टी कॉन्स्टेंट है 0.01, सो 50 इंटू 0.01 0.5 हो जाएगा, इंटू सेक थीटा इंटू टैन थीटा। समझ आया यहां तक? यस सर। अब कब पूछा है? तो थीटा जब 0.5 रेडियन है, सो dx by dt when theta is 0.5 रेडियन, तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू सेक ऑफ 0.5। डिग्री नहीं है, ये रेडियन है। π/2 हो जाएगा ना। इंटू टैन 0.5 रेडियन। चलो रेडियन भी देख लो। पाई रेडियन 180 डिग्री होता है ना। यस यस सर। हाँ सर। तो 1 रेडियन 180 डिग्री अपॉन पाई होगा। हाँ सर। यस सर। तो 0.5 रेडियन 90 डिग्री अपॉन पाई होगा।
तो Yes, अगर sir. आपके पास डिग्री वाला कैलकुलेटर है तो डिग्री में लिख लो, रेडियन वाला है तो रेडियन में लिख लो, ये वैल्यू किसी कैलकुलेटर से निकाल लो। नाइन्टी अपॉन पाई डिग्री, और ये भी हो गया tan 90 अपॉन पाई। इसका वैल्यू किसी कैलकुलेटर तो होगा आप लोगों के पास, तो किसी कैलकुलेटर से ये वैल्यू निकाल लीजिए। 0.311 आंसर दिया है, देखिए तो आता है कि नहीं। 0.311 फीट पर मिनट, ऐसा आंसर है। बताइएगा चेक करके कैलकुलेटर से यही आता है या कुछ और। सर यही आता है। सर यही है। हाँ यही आएगा, कुछ और क्यों आएगा। आगे बढ़े। 2 मिनट सर। याद रखना, लास्ट में बताना अगर टाइम मिलेगा तो ये दोनों एग्जाम्पल जो 2 और 3 किया है इसको बिना कैलकुलस के भी सॉल्व कर सकते हैं, बताऊंगा कैसे। बट पर्पस अभी कैलकुलस सीखना है, इसीलिए इसी पे ध्यान दो। वैसे बिना कैलकुलस के भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़े। हाँ सर। लिख लिया सबने। यस सर। क्वेश्चन देखने में बड़ा लगता है, सबसे आसान क्वेश्चन है, कोशिश करो।
बोलो। देखो, द टैंक ऑफ वाटर, सब कुछ तो दिया ही हुआ है इसमें। द टैंक ऑफ वाटर इज इन द शेप ऑफ कोन, is leaking out at a rate 2 feet per cube, 2 feet cube per hour. तो leaking out मतलब पानी का वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, आया ना? यस सर। तो dv by dt is -2 feet cube per hour, ऐसा होगा? यस सर। बेस रेडियस 5 फीट दिया हुआ है, हाइट 14 फीट दिया हुआ है। एट व्हाट रेट डेप्थ ऑफ वाटर इन द टैंक इज चेंजिंग, तो डेप्थ कम होगा, कॉमन सेंस है, होगा ना? हाँ सर। यस सर। अभी डेप्थ कितना है? इतना है, इस डायग्राम में दिख रहा है। इसका कुछ नाम दे दो h। तो हम लोगों से पूछा है कि dh by dt कितना होगा, यही पूछा है। At what rate depth of water in the tank is changing, यही मतलब हुआ। बोलो। हाँ सर। When depth of water is 6 feet, तो ये निकालना है तब जब h की वैल्यू 6 फीट है। ये है मेरा A पार्ट क्वेश्चन। B पार्ट क्वेश्चन में क्या है? द रेट एट विच रेडियस ऑफ टॉप ऑफ वाटर इज चेंजिंग, तो रेडियस ऑफ टॉप ऑफ वाटर क्या हो गया? ये हो गया स्मॉल r, हो गया? बोल बेटा। यस सर। हाँ सर। मुझे dr by dt चाहिए, कब? तो वही जब h की वैल्यू 6 फीट है। तो क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है, देख लो, तुम लोगों के लिए कर रहा हूँ, वैसे इसकी जरूरत नहीं है, तुम लोग नहीं तो फिर पूछेगा क्या है। चलो, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, 2 ट्रायंगल दिख रहा है, एक बड़ा वाला और उसके अंदर एक छोटा वाला, दोनों सिमिलर है। हाँ सर। हाँ सर। हम लिख सकते हैं 5/r इज इक्वल टू 14/h, लिख सकते हाँ हैं। सर। हाँ सर। सो h इज 14/5r, यही हुआ मतलब। सर कैसे लिखा ये? सिमिलर प्रूफ किया। करस्पॉन्डिंग है। ये बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर और है। ये छोटा वाला ट्रायंगल सिमिलर है। तो हाँ। इसका रेशियो और हाइट का रेशियो इक्वल होगा। हाँ सर, समझ गया। पक्का? वॉल्यूम ऑफ वाटर लिखेंगे तो क्या होगा? 1/3 पाई स्मॉल r स्क्वायर इंटू h, यही होगा। यस सर। तो मुझे dh by dt चाहिए, तो r की वैल्यू मैं यहां से उठाकर h के टर्म में यहां पुट कर देता हूं। तो ये हो गया 1/3 पाई 5h/14 का होल स्क्वायर इंटू h, ऐसा लिख सकते हैं। यप। यस सर। सो 25 पाई अपॉन 14 स्क्वायर कितना होता है? 196। सो 3 इंटू 196 इंटू h क्यूब, ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। यस सर। अब दोनों डिफरेंशिएट कर दीजिए। So differentiating both sides with respect to time.
तो हम ऐसा लिख सकते हैं dv/dt 25 पाई अपॉन 3 इंटू 196 h क्यूब को h के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 3h², फिर h को t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dh/dt। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। सो ये 3 कैंसिल हुआ, तो ये हो गया 25 पाई h² अपॉन 196 इंटू dh/dt इज dv/dt। dv/dt कितना दिया हुआ है? -2 -2 -2। तो यहां से मुझे dh/dt मिल गया -2 इंटू 196 अपॉन 25 पाई इंटू h²। h की वैल्यू जब 6 है तब पूछा है। Yes, sir. यस सर। तो एट h इज इक्वल टू 6 फीट, ये मेरा हो जाएगा 2 इंटू 196 अपॉन 25 पाई इंटू 36, ऐसा हो जाएगा। और माइनस माइनस साइन ये बताता है कि ये डिक्रीज कर रहा है ना? बोलो। यस सर। हाँ सर। तो जल्दी से सॉल्व करके बताओ कितना फीट पर सेकेंड आंसर आएगा डिक्रीजिंग। सर पाई के टर्म्स में लाया आंसर। वैल्यू पुट करके जो भी आएगा बताओ आंसर। पाई का वैल्यू मालूम है ना? हाँ सर। हाँ, तो सीधे आंसर मत बताओ, पहले अच्छे से कॉपी कर लो, लास्ट में आंसर कैलकुलेट करने के बाद बताना। आंसर ऐसे है मेरे पास, मैं ही बता दूंगा, बट पहले तुम लोग सॉल्व करके फाइनली आंसर लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। -98 upon 225 पाई।
कितना आया? लिख लिया सबने? एक सेकंड। -98/225 पाई और dr/dt आया -7/45 पाई। उतना तो मैं भी बता देता, 98/225। जीरो 0.1386। आगे बढ़े? सर एक सेकंड, 2 मिनट। वाह, बोलो ना बेटा, हुआ? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर, हो गया। हो गया सर। बी पार्ट। बी पार्ट में मुझे dr/dt चाहिए और r इज इक्वल टू क्या था? 5/14h, ऐसा था? यस। तो dr/dt इज इक्वल टू 5/14 टाइम्स dh/dt, और dh/dt मिल चुका है, तो ये हो गया 5/14 टाइम्स 0.1386। सो दिस मच फीट पर सेकेंड, और ये भी नेगेटिव ही होगा, डिक्रीजिंग। तो देखना एक बार, 0.049 ऐसा कुछ आंसर आता है क्या? यस सर। यस। सर एक डाउट है। बोलो। अगर r इज इक्वल्स टू 5/14h मिला तो उसका डिफरेंशिएशन भी 5/14 टाइम्स dh/dt रहेगा। y इज इक्वल टू 3x है, तो dy/dt क्या होगा? कैसी बात करते हो? इसका ये सब सुन के लगता है जैसे कुछ नहीं किया हो तुम लोग डिफरेंशिएशन में, एक भी होमवर्क नहीं किया हो। भाई साहब, अगर मैं लिख दूं y इज इक्वल टू 3x और दोनों डिफरेंशिएट कर दूं, तो dy/dt, बाप रे बाप, d/dt ऑफ 3x, तो 3 बाहर, d/dt ऑफ x होगा। तो dy/dt इज 3 टाइम्स dx/dt, ऐसा होगा क्या? है इसमें बोलिए। समझ गया सर। आगे बढ़ूं? हाँ सर। एक ये क्वेश्चन करो, ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, थोड़ा विजुलाइज करने वाला क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए।
डायग्राम दे दिया है तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। सर हम्म, ये जिसका माइक चालू है उसको बोलो ना बंद करना, बहुत आवाज आ रही है। किसका है? सबको म्यूट कर दूंगा मैं। देखूं किसका है। नहीं, सब म्यूट है। पढ़ लिया क्वेश्चन? देखो, वाटर इज बीइंग पंप्ड इन, मतलब इसमें जो पानी है उस पानी का वॉल्यूम इस रेट से इंक्रीज कर रहा है। तो dv बाई dt मेरा हो गया +6 मीटर क्यूब पर सेकेंड। हाँ या ना? At what rate the height of water changing when water has a height 120 सेंटीमीटर? तो हाइट का मतलब ये हुआ ना, तो ये वैल्यू h है। मुझे dh बाई dt चाहिए। कब चाहिए? तो जब h की वैल्यू 120 सेंटीमीटर है उस समय। तो इसको 1.2 मीटर कर देते हैं, सब कुछ मीटर में है तो 1.2 मीटर है तब चाहिए। ठीक है, समझा कुछ?
और बोला है आइसोसेल्स ट्रायंगल है। अब ध्यान से देख, ये वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर दिख रहा है। हाँ सर। यस सर। हाँ सर। तो इसका विड्थ अपने मन से हम कुछ x मान लेते हैं। तो देखना ध्यान से, 5/x इज इक्वल टू, टोटल हाइट 2 है तो 2/h ऐसा होगा। यस हाँ सर। यस सर। सर। तो यहां से हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 5/2h। लिख लिया। अब देखो, अब इस पूरे वॉल्यूम में पानी कितना है, तो ये ट्रायंगल का एरिया मल्टीप्लाइड बाय 8 कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जाएगा। यस सर। सोच के बताओ सब, बाद में थोड़ी देर बाद क्या सर, क्या बोले? देखो, इस पूरे में कितना पानी है उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर मेरा क्या हो जाएगा, ये जो ब्लू कलर से है, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ट्रायंगल है और इसका लेंथ है 8, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इनटू 8 हो जाएगा वॉल्यूम। यस सर। यस सर। तो ये हो गया 8। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ऐसा हो जाएगा। यस सर। यस सर। तो ये मेरा हो जाएगा 4xh। अब दो वेरिएबल है x और h दोनों, तो x की वैल्यू यहां से उठाकर यहां पुट कर देते हैं तो सिंगल वेरिएबल फंक्शन में कैलकुलेट हो गया, कन्वर्ट। तो v इज इक्वल टू 4 इंटू 5/2h इंटू h, तो v हो गया मेरा 10h²। ये हो गया v। यस। इसको दोनों डिफरेंशिएट कर दीजिए अब। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो इधर हो जाएगा मेरा dv/dt, दिस इज इक्वल टू 10 इंटू 2h इंटू dh/dt, ऐसा हो जाएगा। हाँ सर। यस सर। dv/dt कितना दिया है, 6 मीटर क्यूब पर सेकेंड। 6 इज इक्वल टू 20h इंटू dh/dt। तो यहां से मेरा हो गया dh/dt इज इक्वल टू 6/20h। मेरे से dh/dt कब पूछा है, 1.2 मीटर। h इज इक्वल टू 1.2 मीटर पर। तो ये हो गया 6/20 इंटू 1.2, तो 6 2 जा 12, तो 0. कितना होगा, 0.25 होगा शायद। यस सर। तो 0.25 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड है मिनट है मैंने देखा नहीं, ऐसा कुछ आंसर होगा। यस सर। आया समझ में? यस सर। यस सर। फिर पूछा है एट व्हाट रेट विड्थ ऑफ वाटर इज चेंजिंग, मतलब मुझे dx/dt भी चाहिए और ये भी उसी समय चाहिए जब h की वैल्यू 1.2 हो। यस तो मेरे पास x और h में ये रिलेशन है ना। सर, डिफरेंशिएट। यस सर। तो यहां से हम बता सकते हैं कि dx/dt, मेरे पास रिलेशन क्या है, मेरे पास रिलेशन है x इज इक्वल टू 2.5h
Yes. 5/2 मतलब, so dx by dt is 2.5 times dh by dt, that is 2.5 times 0.25, that is 0.625 मीटर पर सेकेंड। ये बी पार्ट का आंसर होगा। आया समझ में? यस सर। चलिए जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। इसकी कोई थ्योरी नहीं है बेटा, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन से आपको इंफॉर्मेशन डिराइव करना है, तो इसीलिए आज मैं सारे क्वेश्चन करके दिखाता हूं ताकि जो असाइनमेंट मिले उसमें आप प्रैक्टिस खुद से कर पाए। डन सर। सर थोड़ा नीचे करो ना, नीचे का नहीं दिख रहा लास्ट का पार्ट। ठीक। हो गया सर। हो गया, आगे बढ़ो। यस सर। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
अरवरवधिकृतं शिल्पमाधारुगामः ससुरममरभञ्जं रङ्गनाथश्च साक्षात्। पढ़ लिया क्वेश्चन सबने? पढ़ लिया सबने? हाँ। देखो, a light is on the top of 12 feet tall pole. And 5 feet 6 inch tall person is walking away from the pole at the rate of 2 feet per second. तो ये लैम्प पोस्ट है, ये पर्सन है, he is moving away, मतलब ये इधर जा रहा है at the rate 2 feet per second. तो मैं ऐसा करता हूं, इसको x लिख देता हूं, तो dx by dt की वैल्यू हो गई 2 feet per second. होगा? यस सर। अच्छा, when person is 25 feet from the pole, at what rate tip of the shadow? तो tip of the shadow ये है, is moving away from the pole, मतलब ये डिस्टेंस को अगर मैं y लिख दूं तो मुझे dy by dt चाहिए, dy by dt चाहिए, है ना बेटा? When person is 25 feet from the pole, तो dy by dt कब चाहिए? जब x की वैल्यू 25 फीट है तब चाहिए, है ना? तो क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। अब शायद कर लोगे। तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला सिमिलर ट्रायंगल दिख रहा है? यस सर। तो हम लिख सकते हैं 12 अपॉन y, बड़े वाले में 12 अपॉन y, और इसको y माइनस x लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 5.5 अपॉन y माइनस x, ऐसा लिख सकते हैं। 5 फीट 6 इंच का मतलब होता है 5.5 फीट, इतना तो मालूम होगा ना? यस। ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां से मुझे मिल गया 12y माइनस 12x इज इक्वल टू 5.5y। तो ये इधर आ गया, तो ये हो गया शायद 6.5y इज इक्वल टू 12x।
हो गया ऐसा? तो यस यहाँ Yes, से sir. मुझे y मिल गया 12/6.5x होगा। यस So Yes, sir. dy by dt is equal to 12/6.5 into dx by dt। dx by dt मालूम है? हाँ सर, कितना? 2 feet per second. 2 ही है शायद। तो ये मेरा हो जाएगा 24/6.5। कांस्टेंट आ गया, x की जरूरत नहीं है। तो ये कितना होगा 24/6.5? 3.84 3.69 सो 3.69 फीट पर सेकेंड ये हमारा आंसर होगा, है ना? तो जल्दी से कॉपी कर लीजिए, शायद बी पार्ट आप खुद कर लें। ए पार्ट कॉपी कर लीजिए, फिर बी पार्ट कीजिए। हो गया सर। लिख लिए? हाँ सर। आगे बढ़ूं? हाँ सर। Yes, तो देखो, बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में पूछा है कि एट व्हाट रेट टिप ऑफ शैडो इज मूविंग अवे फ्रॉम द पर्सन। तो टिप ऑफ शैडो इज मूविंग अवे फ्रॉम द पर्सन मतलब y माइनस एक्स के चेंज होने का रेट चाहिए। Yes, sir. सो बी पार्ट में जो हम लोगों को रिक्वायर्ड रेट चाहिए वो क्या है? d बाई डी टी ऑफ y माइनस एक्स यस सर। मीन्स dy बाई डी टी माइनस dx बाई डी टी। तो dy बाई डी टी हो गया 3.69, यस सर -2। dx बाई डी टी है 2,
ये हो 1.69 गया 1.69 1.69 फीट पर सेकेंड। ये हो गया सेकेंड का आंसर। यस सर। सबको क्लियर है? यस सर। पक्का? चलो एक और सिमिलर क्वेश्चन कीजिए। सर आपने बोला था बिना कैलकुलस से भी कर सकते हैं फर्स्ट 2 क्वेश्चंस। जो सिखा रहा हूं पहले वो सीखो। ये सब सीख लोगे तो वो भी सिखा सकते हैं, कोई बात नहीं। बट अभी पर कैलकुलस चैप्टर पढ़ रहे हैं तो कैलकुलस सीख लो। अगर रिस्पॉन्स अच्छा होता सब तुम लोग तो वो भी सिखा देता, तो बड़ी चीज थोड़ी ना सीखना। बट अभी यही सीखो पहले कम से कम। इसमें सर मास्टरी क्या सिखा दूंगा मैं। हाँ तो लास्ट क्वेश्चन में x इज इक्वल्स टू 25 फीट का कुछ यूज नहीं हुआ। कुछ यूज नहीं हुआ क्योंकि कांस्टेंट आ गया, x से इंडिपेंडेंट आ गया ना dy by dt, है ना। dy by dt x से इंडिपेंडेंट हो गया। हाँ सर।
हुआ कुछ? देखो समझाता हूं। A spotlight is on the ground 20 feet away from the wall and 6 feet tall person is walking toward the wall at the rate 2.5 feet per second. तो ऐसा कर देते हैं, इस डिस्टेंस को मैं x कह देता हूं, तो dx by dt ये मेरा हो गया प्लस 2.5 फीट पर सेकेंड, आया ना? बोलो। यस सर। अच्छा, हाउ फास्ट द हाइट ऑफ शैडो चेंजिंग व्हेन पर्सन इज 8 फीट फ्रॉम द वॉल। तो वॉल से 8 फीट पर, वॉल से 8 फीट पर। अच्छा, एक काम करते हैं, रुको, तो ऐसा नहीं करते हैं, उससे आसान ये है, मतलब ज्यादा लॉजिकल, मैं इसी को x ले लेता हूं, ठीक है? अगर मैं इसी को x ले लूंगा तो dx by dt माइनस 2.5 फीट पर सेकेंड बोलूंगा। हाँ सर। तो शैडो की हाइट क्या होगी? ये होगी y। तो मुझे dy by dt ढूंढना है ना? When person is 8 feet from the wall। कब ढूंढना है? जब x की वैल्यू 8 फीट है। अब होगा? क्या लगता है? चलो देखो, मैं ही कर देता हूँ। वही सिमिलर ट्रायंगल की कहानी। हाँ सर। तो उस सिमिलर ट्रायंगल की कहानी से y by 6 इज इक्वल टू y by 6 इज इक्वल टू 20 अपॉन 20 माइनस x। लिख सकते हैं? यस सर। y by 6 इज इक्वल टू 20 और ये हो गया 20 माइनस x। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, बट 20, रुको रुको रुको, एक मिनट और छोटा सर 20 माइनस एक्स अपॉन 20 होगा ना? हाँ, इसकी जरूरत और छोटा सुनो। बड़े वाले ट्रायंगल में जो tan थीटा होगा ये y by 20 होगा। ये एंगल अगर थीटा है तो बड़े वाले ट्रायंगल में tan थीटा y by 20, छोटे वाले ट्रायंगल में 6, वही आ रहा है, 6 अपॉन 20 माइनस x, है ना? कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ से तो यहाँ से मुझे मिल गया 20y माइनस xy इज इक्वल टू 120। तो
y मैं कॉमन ले लेता हूं तो ये हो गया 20 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू 120, है ना। तो y मेरा हो गया 120 अपॉन 20 माइनस एक्स, ऐसा हो गया। यस सर। सर इसको एक स्टेप में भी कर सकते थे ना। अब इसको दोनों ओर डिफरेंशिएट कर दो, इसको दोनों ओर डिफरेंशिएट कर दोगे t के रिस्पेक्ट में, तो इधर हो गया dy बाई डी टी, ये 120 का 120, 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो माइनस 1 बाई 20 माइनस एक्स का स्क्वायर, और x का कोएफिशिएंट -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा प्रायो की YouTube देखने लगा ना फक्त बिन क्यों तू केशव तू त्रास देतो असं आये की लिए तू बोलने नहीं लगा नो क्यों। अरे म्यूट करो, माइक्रोफोन आवाज आ रही है। ओ हो ऐसा होगा, ये ऐसी रिएक्शन खास कर बाद में ऐसा होगा। dx बाई dt कितना है? -2. dx बाई dt कितना है? -2.5. -2.5. तो 2.5 विथ माइनस साइन, ऐसा हो गया। ये हो गया dy बाई dt। अब मुझे dy बाई dt x इज इक्वल टू 8 पर चाहिए, तो वैल्यू पुट कर दीजिए अब। सो dy बाई dt एट x इज इक्वल टू 8, तो ये हो गया, ऊपर हो गया 300 और नीचे हो गया 20 माइनस 8, 12 का स्क्वायर 144 और माइनस, है ना। तो 300 अपॉन 144 कितना होगा? जो भी होगा, दिस मच फीट पर सेकेंड। आया समझ में? हाँ सर। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। चलते हाँ कैरी 1 राइट हो गया। हाँ सर। एक मिनट। ये भी पूछा है, इज द शैडो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन हाइट, तो नेगेटिव आया है मतलब डिक्रीजिंग होगा। डिक्रीजिंग।
आई बात समझ में? सो शैडो Yes, इज sir. डिक्रीजिंग इन हाइट, ये आंसर में ऐड कर दो अगर लिखना हो तो. सो नेगेटिव साइन शोज shadow is decreasing in height. ठीक है? Yes, sir. ठीक है, चलो 5 ही मिनट बचा है तो नया क्वेश्चन नहीं देता हूँ. इसका एक असाइनमेंट मैं आपको दे देता हूँ. ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन किए हैं सिमिलर टाइप के क्वेश्चन उसमें होंगे, वो एक बार आप लोग करके देखिए, अगली क्लास में उसको डिस्कस करेंगे. ठीक है? ओके सर. चलिए बाय. बाय सर, थैंक यू सर. बाय सर, थैंक यू. Bye, sir. Thank you. बाय, वेलकम. Thank you, sir. Bye, sir. Yes.